गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल का जो क्वेश्चन पॉइंट नंबर एज पर सिलेबस 8वें नंबर पे है, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक। ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, इस तरह से सारे क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड हो गए। तो सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके का। ठीक है, जो एक्चुअली आएगा उसी के बेस पे 50 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। एक्चुअल क्वेश्चन तो 200 तैयार किए गए हैं, लेकिन पहले 50 लेकर के आ रहा हूँ। आप लोगों को ये देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या कैसे आता है मैथ में। ठीक है, तो आप लोग इसे बिल्कुल आराम से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइएगा कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके उसके ऊपर काम करूँगा। ठीक है, हर 10 क्वेश्चन के बाद रिपीट होगा ना क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट परसेंटेज है तो हर 11वें नंबर पर जैसे परसेंटेज आएगा, फिर टाइम एंड स्पीड आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, एचसीएफ एलसीएम आएंगे। तो यही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसी के बेस पे बिल्कुल तैयार किया हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो। ये 50 देख लीजिए, फिर फर्दर आप कमेंट्स करेंगे तो नेक्स्ट 50 फिर लेकर के आ जाऊँगा। तो चलिए सीधे अब लेकर के चलता हूँ आप लोगों को पीडीएफ पे, और आप लोग से अनुरोध है कि जो बच्चे नए होंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानकारी मिलती रहेगी टिल भर्ती तक। जब तक आप लोगों की भर्ती होगी, कम्प्लीटली आपकी मदद की जाएगी, जितना हो सकता है उससे टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए काम करता हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगता है, आप लोग का प्यार मिलता है मुझे, इसे कहने वाली बातें नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत जी जान लगा के करिए, ईमानदारी से, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। मतलब हर एक चीज़ ईमानदारी से बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो आप लोग भी, मैं अगर मान के चलिए कि अगर अपना समय निकाल के 20% भी देता हूँ ये पेपर तैयार करने में, तो आप अपनी तरफ से उसको 20 को 100 में कन्वर्ट करना है, तब जाके सफलता मिलती है। तो सफलता मिलने के लिए काम करना पड़ता है। तो काम करिए, आप लोग मेहनत करिए, आई होप बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। अगर जो बच्चे मेहनत करेंगे डेफिनेटली उनके साथ ठीक होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप सीधे चलिए पीडीएफ पे। जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज मैं जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, अर्थमेटिक क्वेश्चन फॉर एसकेटी ओनली। एसकेटी के लिए है, वैसे मैथ से सेक्शन से जो बच्चे हैं, आप बाकी ट्रेड वाले भी देख सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो कंटेंट है, दिस सेट कंटेंट 200 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर बीआरओ एसकेटी 2026 एस्पिरेंट। यानी 2026 के जो बच्चे वैकेंसी में बीआरओ के लिए तैयारी करें, उनके लिए बनाया गया है। और प्रिपेयर फॉर इफेक्टिव एग्जाम प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 200 अर्थमेटिक के क्वेश्चन आंसर हैं, जो रिपीटेड जो है सेम टाइप के मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आने हैं तो इसी के मिलने हैं। जो बनाया गया है आपकी इंग्लिश हिंदी बिलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 1 करेक्ट आंसर होने वाला है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल संक्षेप में एक्सप्लेनेशन होगा। कुछ हम आपको बता देंगे, कुछ आपको देख के समझना पड़ेगा। जो बीआरओ एसकेटी 2026 एग्जाम ओरिएंटेड है, और टॉपिक कवर किया गया है बीआरओ सेंट्रल हब एज पर सिलेबस। ठीक है, बीआरओ सेंट्रल हब यानी हमारा यूट्यूब चैनल, जिसे आप सभी जानते हैं, आपका प्यार मिलता है। और जो इसमें एक्चुअली देखिए जो आता है आपका अर्थमेटिक्स में क्वेश्चन जो कवर होते हैं, जो आपके आएंगे एक्चुअली क्वेश्चन में, तो उसमें यही आने वाले क्या है, नंबर सिस्टम आता है, सिंप्लीफिकेशन आएगा, परसेंटेज आएगा, एवरेज आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड एचसीएफ एलसीएम, टाइम वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इतने में ही आपके पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब जो 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, वो बिल्कुल इतने में आएंगे। तो ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयार किया हूँ। अब इसी पैटर्न में 50-50 के 4 सेट हैं, तो मैं पहला 50 आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। और सेम टाइप के क्वेश्चन, हर एक का एक एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 10-10 का सेट करके टोटल 50-50 मिलेंगे। तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन हाँ पैटर्न सेम है, क्योंकि आपके एक ही सब्जेक्ट है तो पैटर्न सेम ही होगा। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ मैं उस 50 क्वेश्चन पे। लीजिए दोस्तों, देखिए जो मैं बता रहा था कि एक्चुअल एकदम जो आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार किया हूँ। कल काफ़ी समय लगाया तो जा करके तैयार हुआ है, और एकदम करेक्ट वे में है। तो पहला जो आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि बीआरओ एसकेटी 2026 टॉप 50 अर्थमेटिक क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 1, 1 से 10, 1 से मतलब 11 से 12 ऐसे करके सेट है बिल्कुल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें
व्हाट इज 25% ऑफ 480, यानी 480 का 25% कितना होगा। तो इसका आंसर जो निकल के आता है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि 25% इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1/4। तो अगर आप 480 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो सिंपल सा बात है कि 120 निकल के आ जाएगा। तो 120 रुपया इसका करेक्ट आंसर आएगा। मैं केवल एक लेकर के आया, वहाँ पे आपको ऑप्शन MCQ बेस रहेगा, तो आप लोग उसे सॉल्व करना थोड़ा समझिएगा तो सही रहेगा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। जो बच्चे चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, हर नीडी पर्सन तक इसको शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का HCF ज्ञात करें। तो इसका सीधा है एक्सप्लेनेशन, 12 इज द ग्रेटर नंबर दैट डिवाइड बोथ 24 एंड 36। तो 12 3 36 और 12 दूना 24। तो 12 सबसे बड़ी संख्या है जो 24 और 36 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इसका HCF जो है 12 निकल के आता है। अब आ गई बात LCM की, फाइंड द LCM ऑफ 15 एंड 20, क्योंकि HCF LCM परसेंटेज यही सब आने वाला है। तो 15 और 20 का LCM ज्ञात करिए। तो 15 और 20 का LCM जो निकल के आएगा 60, क्योंकि 60 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 20। तो इसका 60 जो है निकल करके आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 12, 18, 24 एंड 30। 4, 12, 18, 24 और 30 का औसत ज्ञात करें। तो 4, 12 और 18, 24, 30 का अगर औसत ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको इन चारों को जोड़ लेना है, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 संख्या है। तो जब डिवाइड करिएगा 4 से तो 81 21 आ जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर जो 21 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट 5, ए शर्ट कास्ट ₹800, ए डिस्काउंट 10% इज गिवन, फाइंड द सेलर प्राइस। यानी एक शर्ट की कीमत 800 रुपये है और उसे 10% छूट पे बेची गई, यानी विक्रय किया गया है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। 10% छूट पे दी गई है, 800 का शर्ट है, उसे 10% डिस्काउंट पे बेच दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि कम में बिकेगा वो। तो इसका जो आएगा देखिए 10% ऑफ 800 इक्वल टू 80 रुपीज़ आएगा। सिंपल सा है, सेलिंग प्राइस 800 माइनस 80 कर दीजिए, 720 रुपये में वो शर्ट सेल कर दी गई। नेक्स्ट 6 नंबर, फाइंड 35% ऑफ 200। 200 का 35% ज्ञात करिए। तो सिंपली इसका आंसर आपका 70 निकल के आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिए दिया गया कि 35 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 100 तो 70 आएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड। यानी एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किमी चलती है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी स्पीड है ना, स्पीड और टाइम एंड स्पीड वाले से है, तो अर्थमेटिक में यही चीज़ें कवर होनी है। तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए कि डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम से अगर आप इसको कर दीजिएगा तो 180 किमी जा रही है 3 घंटे में, तो इसे डिवाइड करिएगा 3 से, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है ट्रेन। नेक्स्ट 8 नंबर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5000 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यानी 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो आप सिंपली इसको SI इंटू P इंटू R इंटू T, यानी प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा, तो आपका 800 रुपये निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 3:2। इफ देयर आर 30 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल आर देयर। यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़के 30 हैं तो लड़कियां कितनी हैं। तो इसका आंसर 20 आएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन व्याख्या 3/30, 1/10 और 2/20। इसे आप जोड़ दीजिएगा सिंपली जो है देखिए इसका करेक्शन एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 20 आएगा। बाकी आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तब जाकर के चीज़ें समझ में आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। 10, ए मैन बाई ए आर्टिकल फॉर ₹500 एंड सेल इट्स फॉर ₹650, तो फाइंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 500 में वस्तु खरीदकर 650 में बेचता है, तो लाभ ज्ञात करिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है। हम लोग जो पढ़ते थे तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था और समझ में भी आता था। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो 650 की चीज़ है 500 में बेच दी गई थी, 150 रुपया सिंपली निकल के आ जाएगा। अब पार्ट 2 है,
10 क्वेश्चन आपके हो गए। अब एक पार्ट 2 देखिए सेम पैटर्न में वापस आ जाएगा। तो व्हाट इज द 15% ऑफ 240, 240 का 15% कितना आएगा, तो 36 रुपये आएगा। एकदम सिंपल सा है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। अब मुझे बार बार वो चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। आपका 12 ए सम ऑफ ₹4000 इज इन्वेस्टेड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, तो फाइंड द इंटरेस्ट, यानी 4000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। तो सिंपली देखिए 3 वर्ष के, तो SI इंटू प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम पैटर्न में क्वेश्चन था और यही आप लोग का आएगा। तो मैं हर 10 के बाद सेम पैटर्न आएगा, तो इतने में ही आपके आने हैं एज पर अर्थमेटिक, तो 600 रुपये निकल करके आएगा। नेक्स्ट 13, फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 22, 26, 30 एंड 34, 13, 18, 22, 26, 30 तथा 34 का औसत ज्ञात करिए। तो ये सारे को जोड़ दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो सीधा इसका 26 निकल के आ जाएगा। ऊपर हमने आपको दिखा दिया था एक्सप्लेनेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट 14, एक कार ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 6 आवर, तो फाइंड इट स्पीड्स। क्वेश्चन सबसे एक एक करके हर 10 में आएगा। तो एक कार 6 घंटे में 360 किमी चलती है, तो उसकी चाल ज्ञात करिए। तो इसकी चाल जो ज्ञात करिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम से कर दीजिएगा, तो 360 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कार। फाइंड HCF ऑफ 48 एंड 72, 48 72 का HCF ज्ञात करिए। तो इसके 24 आएंगे। 24 दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा समान भाजक है। फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का LCM ज्ञात करना है। दो कॉमन फैक्टर तो 36 आता है, बांटते हैं 36, 18 दूना 36, तो 36 दोनों संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज है। 17, द कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900 एंड इट्स सोल्ड फॉर ₹1020, तो फाइंड द प्रॉफिट। एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 तथा विक्रय मूल्य 1020 है, तो लाभ ज्ञात करिए। तो सेल से 22 को माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल के 120 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे उसका दिया गया एक्सप्लेनेशन, प्रॉफिट माइनस सेल प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस, तो 1020 माइनस 900 इक्वल टू 120। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन थोड़ा बदले जा सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको इसी वे में करनी है बेस्ड ऑन सिलेबस, ठीक है, जो सिलेबस में दिया गया है। ए शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ ₹20% ऑफ एन आर्टिकल मार्केट फॉर ₹500, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी 500 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर दीजिए। यानी कोई सामान 500 रुपये की खरीदी गई है और उसको 20% डिस्काउंट पे दे दिया गया, तो 500 का 20% 100 रुपया सीधा होता है, तो डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस से सिंपल ही आ जाएगा 400 रुपया आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग अगर हल्का तैयारी करेंगे तो आराम से निकाल लेंगे। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:7, इफ द फर्स्ट नंबर इज 25, तो फाइंड द सेकेंड नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो दूसरी संख्या उसकी 35 आ जाएगी, ठीक है। 5/25, 1/5 और 7/35, तो इसकी जो आ जाएगी संख्या 35। नेक्स्ट 20, ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, तो हाउ मच वर्क विल ही कंप्लीट इन 1 day, यानी एक व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा। एकदम सिंपल तरीके का दिया गया है, सवाल चेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसका सिंपली उत्तर आएगा कि आप 1 day वर्क इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज। जब 8 को 8 से डिवाइड करिएगा तो 1/8 आएगा, तो सही बात है, 1 से 8 होगा। अगर 2 दिन बोलेगा तो 2 से 8 आ जाएगा, सिंपल सी है। अब चलिए नेक्स्ट है पार्ट 3, 21 to 30। अब सेम पैटर्न के क्वेश्चन देखिए, रिपीट है, बस क्वेश्चन बदल जाएंगे। व्हाट इज द 40% ऑफ 250, अब 250 का 40% क्या है, तो 100 रुपया आएगा भाई आंसर इसका। हर 10 के बाद क्वेश्चन रिपीट है, एक एक क्वेश्चन बस आपके चेंज हो जाएंगे। तो 40%, 40 डिवाइड बाई 100, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 100 करिएगा तो 100 रुपये इसके निकल के आएंगे। नेक्स्ट 22, फाइंड द एवरेज ऑफ 15, 20, 25, 30 एंड 35, तो 22, 15, 20, 25, 30 तथा 35 का औसत ज्ञात करिए। तो इसका 25 आएगा, सारे को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 आ जाएगा।
आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। देखिए मैंने एक सीक्वेंस में बनाया, प्रैक्टिस सेट ना, तो इसका मतलब है कि आपको प्रश्न इतने में ही आने हैं घूम फिर के, इसीलिए बार बार आपको रिपीट होंगे, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो अब इस मैं जो बनाया हूँ वहाँ पे कुछ और चेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल या बिल्कुल यही कंसेप्ट, क्योंकि बेसिक ही लेवल ज़्यादातर बीआरओ में पूछे जाते हैं। अब 23 ए ट्रेन कवर 420 किलोमीटर इन 7 आवर्स, तो फाइंड इट्स स्पीड। टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन देखिए आ गया। एक ट्रेन 7 घंटे में 420 किमी चलती है, तो उसकी चाल ज्ञात करिए। तो वही कहानी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये भी 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चल रही है। क्वेश्चन 60 किलोमीटर बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। अब यहाँ चेंज भी हो सकता है कि 7 घंटे के बजाय 10 घंटा पूछ दे, तो उसको वैसे डिवाइड कर लीजिएगा। 15 घंटा पूछ दे तो 15 से डिवाइड कर लीजिए, जैसे पूछो उस हिसाब से डिवाइड करना है। नेक्स्ट 24, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 54। 36 और 54 का एचसीएफ ज्ञात करिए। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 18 दोनों को आसानी से भाज्य करेगा। एलसीएम एचसीएफ इंटरेस्ट यही आना है, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 24। 16 एंड 24 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो 48 दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणज है। 26, ए सम ऑफ ₹6000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, फाइंड द इंटरेस्ट। देखिए हर एक में 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है कहीं, तो अब 2 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स भी हो सकता है, 6 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी। यानी 6000 पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज ज्ञात करिए। तो 1200 रुपये इसके निकल के आएंगे, क्योंकि सेम फार्मूला है, एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू डिवाइड बाई 100। जब करिएगा तो आपको निकल के 1200 रुपये आ जाएंगे। फॉर्मेट सेम है क्वेश्चन के, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान भाषा में लेकर के आया हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसे समझ में आएगा वो कमेंट्स करके जरूर बताएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27 पे चलते हैं। शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल फॉर ₹750 एंड सेल इट फॉर 900, फाइंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस की बात है, तो यहाँ सिंपली प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो 150 रुपये इसके निकल के आएंगे आंसर। 28, द मार्केट प्राइस ऑफ ए बैग इज 1000, ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक बैग का अंकित मूल्य 1000 है, पर उस पर 15% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब यहाँ इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यहाँ भी ज्ञात करना है। तो सेम कहानी हो जाएगी। देखिए डिस्काउंट 15% ऑफ 1000 के 150 रुपये हो जाएगा, परसेंटेज में पहले निकाल लीजिए। फिर सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो जो 1000 में 150 माइनस करिए, 850 रुपये निकल के आएंगे। नेक्स्ट 29, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए क्लास 4:5। तो इफ देयर आर 20 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल आर देयर। एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि लड़के 20 हैं तो लड़कियों की कितनी होंगी। लड़कियां 25 होंगी। ये सेम पैटर्न है, ऊपर मैं बता चुका हूँ। 30, ए वर्कर कंप्लीट ए जॉब इन 10 days, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क डज ही कंप्लीट इन 1 day। तो 1/10, सिंपली बात है, सेम पैटर्न, इसमें क्वेश्चन बस बाकी आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा चीज़ों को बदल लीजिएगा सवाल को। नेक्स्ट आपका है पार्ट 4। अब फिर शुरू परसेंटेज से होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना है तो वही चीज़ें क्वेश्चन बदल के बस आएंगी। 75% ऑफ 320, तो 320 रुपये का 75% कितना होगा। तो 240 रुपया होगा। आपको बता दिया हूँ, ये निकालिए और आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट 32, फाइंड द रेशियो, फाइंड द एवरेज ऑफ 16, 18, 20, 22 एंड 24। 32 नंबर 16, 18, 20, 22 तथा 24 का औसत ज्ञात करिए। सेम पैटर्न है, इसका 20 आएगा आपका औसत, जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए। तो सब घूम फिर कर वही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस में यही दी गई है। तो आपको क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग अपने तरफ से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से तैयार कर लेने हैं। वैसे मैं सेम पैटर्न के 4 सेट लाया हूँ, तो अभी फर्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि आगे का बनाऊँ कि रहने दूँ। आप लोग कर लोगे तो आप लोग कमेंट करोगे, तो फिर मैं उसके बाद फर्दर वो भी मैं दिखा दूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैं तो आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। 33, ए बस कवर्ड 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड्स। तो इसका भी जो देखिए आपका, एक बस 5 घंटे में 300 किमी चलती है, तो उसकी चाल ज्ञात करिए। तो सारे में आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर 60 का डिवाइड है, 60 किलोमीटर पर आवर्स आ रहा है।
लेकिन क्वेश्चन वेरिएबल है ना, क्वेश्चन अलग है, कहानी मतलब सब्जेक्ट बदल रहा है, कहीं बस चल रही है, कहीं कार चल रही है, कहीं ट्रेन चल रही है, सिचुएशन बदला जा रहा है और घंटे बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप बाई डिफॉल्ट दिया गया कि आपको आसानी से समझ में आए, बाकी सिचुएशन आपके सामने कुछ और होगी। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 56। 42 और 56 का एचसीएफ ज्ञात करिए, तो इसका आंसर निकल के आएगा 14। 14 दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा समान भाजक है। एचसीएफ के बाद एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 एंड 21 का एलसीएम ज्ञात करिए, तो 42 आ जाएगा सिंपली। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे है आज जो 42 और इसका 42 दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा गुणक भाज्य है। नेक्स्ट 36, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 8,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो 1200 रुपये इसके निकल के आएंगे। फार्मूला सेम है, आप लगा लेंगे, आप सभी एकदम सिंपल है। एन आर्टिकल इज बाट फॉर ₹1,200 और सोल्ड फॉर ₹1,350। फाइंड द प्रॉफिट। एक वस्तु 1200 में खरीदी गई तथा 1350 में बेची गई, लाभ ज्ञात करिए। प्रॉफिट एंड लाभ का क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो 150 रुपीज निकल के आएगा। 38, द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹2,000, ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज अलाउड, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, पर उस पर 25% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इसका 1500 रुपये में सेल हो जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट 25% 2000 का, तो 500 रुपया, तो सेलिंग प्राइस 2000 माइनस 5 इक्वल टू 1500। नेक्स्ट 39, the ratio of two number is 7:9. If the first number is 35, तो find the second number। तो सेकेंड नंबर 45 आ जाएगा। फार्मूला सेम है। 40, a person complete a work in 12 days, तो what part of the work is complete is 1 day। तो हर एक में यहाँ 1 डे आया है, कहीं 2 डेज कहीं 3 डेज आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप कर दीजिए। तो 1/12 डेज आ जाएगा इसका आंसर। ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए बिल्कुल आसान भाषा में तैयार किया हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, आई होप। या आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बनाना है, अब बताइएगा तो वैसा लेके आ जाएंगे, लेकिन यही आने वाला है घूम फिर के। 41, व्हाट इज द 12.5% ऑफ 160। अब पहले सीधा सीधा था, 0.5 में आ गया 12.5%। 160 का 160 रुपये का 12.5% कितना होगा? 160 का 12.5% कितना होगा? तो 20 होगा। 12.5 इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो 160 डिवाइड बाई 8, 120 रुपये 120 का। फाइंड द एवरेज ऑफ 28, 32, 36, 44, 35 आ जाएगा। सिंपल, ये आप लोग को आइडिया हो गया है। जोड़िए और उसको डिवाइड कर दीजिए उतनी संख्या से। 43, ए साइकिल ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड। एक साइकिल चालक 3 घंटे में 150 किमी चलता है, उसकी चाल ज्ञात करिए। तो यहाँ पे 150 डिवाइड बाई 3, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30 का एचसीएफ ज्ञात करिए, तो 6 आएगा। 36 18 और 6 5 30, तो इसकी संख्या 6 आ जाएगी। अब एचसीएफ के बाद एलसीएम पे बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 एंड 15। 9 और 50 का एलसीएम ज्ञात करिए, तो 9 5 45, 15 3 45, तो 45 जो है इसका एलसीएम सिंपल ही है। 46, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10,000 एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मतलब 10,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो 1200 रुपये निकल के आएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100 करिए, तो 1200 रुपये निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन इतने में ही घूम फिर के आने वाले हैं एज पर सिलेबस। तो आप लोगों को तैयारी थोड़ी जम के करनी है। मैथ से बहुत ज़्यादा 10 ही 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 हार्डली 10 क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह के आएंगे। तो सिंपल है, अब आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। ए ट्रेडर बाई एन आर्टिकल फॉर 950 एंड सेल इट फॉर ₹1,100, तो फाइंड द प्रॉफिट। एक व्यापारी 950 में वस्तु खरीद कर 1100 में बेचता है, तो लाभ ज्ञात करिए। तो लाभ इसका क्या, प्रॉफिट ज्ञात करने की बात करी थी। 1100 में से 950 माइनस कर दीजिए, तो 150 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। 48 है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक ₹400, डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड, तो फाइंड सेलिंग प्राइस। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 400 है, पर उस पर 10% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा 360 होगा, क्योंकि डिस्काउंट 40 रुपये की मिल रही है, तो 400 माइनस 40 इक्वल टू 360। 49, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 8:5।
इफ द सेकेंड नंबर इज 25 तो फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो दो संख्याओं का अनुपात 8 से 5 है, यदि दूसरी संख्या 25 है तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या 40 होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट 50, ए वर्कर कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज तो व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इज 1 डे या 2 डेज या 3 डेज या 4 डेज। यहाँ 1 डे बाई डिफॉल्ट है। एक मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/20 डेज करेगा। तो अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन होता है समाप्त यहाँ पे 50। आप लोगों के अब अगला बताइएगा कि अब बस यही आने वाला है घूम फिर के, तो आप लोग अपने से कर लोगे कि अगला पार्ट भी मैं इसी तरह का रिपीट लेकर के आऊँ। अभी आप लोग के कमेंट्स के बाद डिसाइड होगा। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बस मैथ में इतना ही मेहनत करना है। जो क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक बेस पे 8वें 9वें नंबर पे 8वें नंबर के सिलेबस पे दिया गया है। तो ये है आपका मैथ सेक्शन जिससे आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे, जिन्हें नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट्स करके बताया होगा बताएगा, जिन्हें समझ में आ गया, जो बच्चे समझ गए इजली वो कमेंट्स करके बताएंगे कि कितने समझ में आ गए। अगला सेक्शन लेके आना है नहीं लेके आना है वो आप लोग बताइएगा, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मैं आप लोग के लिए काम तो कर ही रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों के कमेंट्स के बाद। और अंत में कहना चाहूँगा कि अब मैं जो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा तो देखने के बाद आप अपना कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि सर नेक्स्ट वीडियो लेके आना है कि आप लोग इसके बेस पे समझ जाएंगे। तो आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा कि सर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं लेकर के आएंगे। अगर है तो फिर फर्दर 50 सेम पैटर्न के क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। 50-50 करके टोटल 150 क्वेश्चन, 200 मैंने बनाया है तो 200-200 बनाऊँगा। आई थिंक आप लोग ये कहेंगे कि सर बना दीजिए तो मैं उसे बनाऊँगा टाइम निकाल के। लेकिन इतना करने के बाद आप अपने से बनाएंगे वो चीज़ें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट करके, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे ही बने रहिए आप लोग, अपना प्यार ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, राधे राधे।